जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के अभ्यास द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपनी आत्मा में अनुभव करता है। यह ज्ञान वाद विवाद का विषय नहीं है, न बुद्धि से ही जाना जाता है, न वाणी का विषय है। निरंतर अभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों के पूर्णतः निरोध हो जाने पर ही भगवान और सद्गुरु कृपा से अपनी आत्मा में ही इस ज्ञान का अनुभव होता है। इस जगत में यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम और जप, ध्यान आदि जितने भी साधन तथा नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना, त्रिवेणी आदि और जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं और यह ज्ञान उन सब का फल है। वे सब इस ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। जिस प्रकार संसार में चैतन्य के सिवा और कोई वस्तु नहीं है जिसकी चैतन्य के साथ उपमा दी जा सके, उसी प्रकार यह ज्ञान भी ऐसा उत्तम है कि इसके जोड़ का उत्तम और कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए यदि सब दृष्टियों से देखा जाए और बार बार विचार किया जाए तो यही निश्चित होता है कि ज्ञान की पवित्रता ज्ञान में ही है और वह किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। जिस प्रकार यदि यह बतलाना हो कि अमृत का स्वाद कैसा होता है, तो यही कहना पड़ता है कि वह अमृत के ही समान होता है, उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी केवल ज्ञान की ही उपमा हो सकती है। There exists no purifier equal to knowledge of the self. He who has attained perfection by the constant practice of karma yoga and dhyana, the yoga of meditation, under the guidance of a real master, will after a time find the knowledge of the self in himself, that is, will attain self-realization. Om. जय गुरुदेव, जय पद शरणम। अध्याय 4 श्लोक 38। ज्ञान हे पवित्र ज्ञानासारखे नाही, तत्वसंयम योग ससिद्धम काले नात्मने विदंती। या जगात ज्ञाना इतके शुद्ध करणारे दुसरे काहीही नाही, यात शंकाच नाही। कर्मयोगाच्या दीर्घकाळाच्या अभ्यासाने शुद्ध झालेल्या व्यक्तीला आपल्या आत्म्यात ते ज्ञान अनुभवायला मिळते। हे ज्ञान वादाचा विषय नाही, तो केवळ बुद्धीने कळत नाही किंवा तो वाणीचाही विषय नाही। जेव्हा मनाची प्रवृत्ती सतत अभ्यासाद्वारे पूर्णपणे नियंत्रित केल्या जातात, तेव्हाच ईश्वर आणि सद्गुरूंच्या कृपेने एखाद्या व्यक्तीला हे ज्ञान आपल्या आत्म्यात अनुभवायला मिळते। या जगात त्याग, दान, तप, सेवा, उपासना, उपवास, प्राणायाम, शांती, संयम, जप, ध्यान आणि अशा इतर सर्व पद्धती, तसेच नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना, त्रिवेणी आणि सर्व तीर्थक्षेत्रे जी एखाद्या व्यक्तीला त्याचे पाप शुद्ध करतात आणि त्याला शुद्ध करतात,
या खऱ्या ज्ञानाशी जुळत नाहीत. हे सर्व आवश्यक ज्ञान मिळवण्याचे साधन आहेत आणि हे ज्ञान त्या सर्वांचे फळ आहे. ते पवित्र मानले जातात कारण हे ज्ञान मिळवण्यात मदत करतात. ज्याप्रमाणे जगात चेतनेशी तुलना करता येईल असे काहीही नाही, त्याचप्रमाणे हे ज्ञान इतके सर्वोच्च आहे की त्याच्याशी तुलना करणारा कोणताही पदार्थच या जगात नाही. म्हणूनच सर्व दृष्टिकोनातून पाहिले आणि वारंवार विचार केला तर हे निश्चित आहे की ज्ञानाची शुद्धता ज्ञानातच आहे आणि ती इतरत्र कुठेही सापडत नाही आणि सापडणारही नाही. ज्याप्रमाणे अमृताच्या चवीचे वर्णन करायचे असेल तर ते अमृतासारखे आहे असे म्हणावे लागते. त्याचप्रमाणे केवळ ज्ञानाची तुलना ज्ञानाशीच करता येते. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 38. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിപ്തഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ജ്ഞാനം പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഥവാ പവിത്രമാക്കുന്ന മറ്റൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നതിൽ സംശയമില്ല. വളരെ കാലമായി കർമ്മയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ആ അറിവ് തൻ്റെ ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ അറിവ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമല്ല. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവണതകൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെയും സദ്ഗുരുവിൻ്റെയും കൃപയാൽ ഒരാൾ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഈ അറിവ് അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് ത്യാഗം, ദാനം, തപസ്, സേവനം, ആരാധന, ഉപവാസം, പ്രാണായാമം, ശാന്തത, നിയന്ത്രണം, ജപം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ നർമ്മദ, കാവേരി, ഗംഗ, യമുന, ത്രിവേണി എന്നീ നദികളും അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഈ യഥാർത്ഥ അറിവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. അവയെല്ലാം ഈ അവശ്യ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ അറിവ് അവയുടെയെല്ലാം ഫലമാണ്. ഈ അറിവ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവയെല്ലാം പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ചൈതന്യവുമായി അഥവാ ബോധവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഈ അറിവ് വളരെ ഉന്നതമാണ്. അതിന് തുല്യമായ ഒരു പദാർത്ഥവുമില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്നും വീക്ഷിക്കുകയും ആവർത്തിച്ച് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്താൽ അറിവിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അറിവിൽ തന്നെയാണെന്നും മറ്റൊരിടത്തും കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്നും ഉറപ്പാണ്. അമൃതിൻ്റെ രുചി വിവരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ അത് അമൃത് പോലെ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ അറിവിനെ അറിവുമായി മാത്രമേ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్. జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకము 38. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి. జ్ఞానముతో సమానంగా పవిత్రము చేయి వస్తువేది ఈ ప్రపంచంలో నిస్సందేహంగా లేదు. అనాది కాలం నుండి కర్మయోగ అభ్యాసం ద్వారా శుద్ధ అంతఃకరణం నొందిన మానవుడు తన ఆత్మయందు అనుభవమునందుతున్నాడు. ఈ జ్ఞానము వాద వివాదముల వల్ల గాని బుద్ధి వల్ల గాని తెలుసుకోదగ్గ విషయం కాదు. నిరంతర అభ్యాసం ద్వారా చిత్తవృత్తులు పరిపూర్ణంగా నిరోధించబడిన తరువాత మాత్రమే పరమాత్మ మరియు సద్గురుని కృపా కటాక్షములచే తన ఆత్మయందు మాత్రమే ఈ జ్ఞాన అనుభవం కలుగుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో యజ్ఞము, దానము, తపము, సేవ, పూజా, వ్రతము, ఉపవాసము, ప్రాణాయామము, శమము, దమము, సంయమనము మరియు జపము, ధ్యానము మొదలైన ఎన్నో రకముల సాధనలు, అదేవిధంగా నర్మద, కావేరి, గంగా, యమున, త్రివేణి మొదలైన ఎన్నో రకముల తీర్థములు మానవుని పాపములను నశింపచేసి అతన్ని పవిత్రులు గావించినవే. అయితే వాటిలో ఏదీ కూడా ఈ యథార్థ జ్ఞానమునకు సరి సమానం కాలేవు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈ తత్వజ్ఞానమును ప్రాప్తింపజేయు
సాధనలై ఉన్నవి. వాటన్నిటి యొక్క ఫలితమే ఈ జ్ఞానము. అవన్నీ ఈ జ్ఞానమును పొందుట్లో సహాయకారులు అగుట కారణం చేత అవి పవిత్రమైనవిగా పరిగణించబడుతున్నాయి. చైతన్యముతో పోల్చగిన వస్తువు చైతన్యము తప్ప ఈ ప్రపంచంలో మరో వస్తువు ఏ విధంగా లేదో అదేవిధంగా ఈ జ్ఞానం కూడా అంత ఉత్తమమైనది. దీంతో సరిజోడి అయిన ఉత్తమమైన పదార్థం మరొకటి లేదు. అందువలన అన్ని కోణం నుండి చూస్తూ మాటిమాటికి దీని గురించి ఆలోచించినట్టయితే చివరికి నిశ్చయించబడేది ఏమనగా జ్ఞానం యొక్క పవిత్రత జ్ఞానమునందే కలదనియు మరి ఎక్కడి నుండి అది లభించదనియు తెలియచున్నది. ఏ విధంగా దీన్ని చెప్పవచ్చునగా అమృతం యొక్క రుచి ఎలా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు అది అమృతంతో సమానంగా ఉంటుందని చెప్పవలసి వస్తుంది. అదేవిధంగా జ్ఞానమును కూడా కేవలము జ్ఞానముతోనే పోల్చ వీలవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विंदति। एहि संसार में ज्ञान एहन पवित्र आर कोनो वस्तु निसंदेह नहीं अछि। एहि ज्ञानक अनुभव ओहि मनुष्य के होइत अछि जकरा दीर्घ काल सँ कर्मयोगक अभ्यास सँ अपन चित्त शुद्ध भऽ गेल अछि। ई ज्ञान ने तऽ तर्क वितर्कक विषय अछि, ने बुद्धिगत चिंतन सँ प्राप्त होइत अछि, ने वाणी के विषय अछि। निरंतर अभ्यासक फल स्वरूप जखन चित्तक सब वृत्ति पूर्ण रूपेण रुकि जाइत अछि, ओहि समय भगवान आ सद्गुरु कृपा सँ ई ज्ञानक अनुभव मनुष्य के अपन आत्मा में होइत अछि। एहि संसार में जग, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम आ जप, ध्यान आदि जतेक साधन आ नर्मदा, कावेरी, गंगा, जमुना, त्रिवेणी आदि आर जतेक तीर्थ मनुष्य के पाप के नाश करैत अछि, एहिमे सँ किछु यथार्थ ज्ञान के बराबर नहि अछि। किएक तऽ ई सब एहि तत्व ज्ञान के प्राप्त करऽ के साधन अछि आ ई ज्ञान ओहि सबके फल अछि। ई सब मात्र एहि ज्ञान के प्राप्त करबा में सहायक हेबाक कारणे पवित्र मानल गेल अछि। जेना संसार में चैतन्य सँ फराक आर कोनो वस्तु नहि अछि जेकर चैतन्य संगे उपमा देल जाय, तहिना ई ज्ञानो एहन उत्तम अछि जे एकर सोझा में आर कोनो वस्तु एहन उत्तम नहि अछि। तैं जँ सब दृष्टि सँ देखल जाय आ विचार कयल जाय तऽ ई निश्चित भऽ जाइत अछि जे ज्ञानक पवित्रता ज्ञाने में अछि, आर कतहु नहि भेट सकैत अछि। जेना ई अमृत के स्वाद केहन अछि, ई बुझाबऽ लेल इएह कहल जाइत अछि जे ओ अमृत समान अछि। ओहि तरहे ज्ञानो लेल मात्र ज्ञाने के उपमा देल जा सकैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।